नमस्ते। आज का ये व्याख्यान है वो पुष्पीय पादपों की संरचना, परिवर्धन एवं जनन पेपर से संबंधित है। इस पेपर का जो पहला भाग है उसमें आया है बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों के शारीरिकी का आधारभूत संरचना किस तरह की होती है वो जानेंगे। उनका शारीरिकी संरचना किस प्रकार की होती है इसको इस व्याख्यान के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आया फ्लोरिंग प्लांट, यानी वह प्लांट जिनमें फ्लोर बनते हैं और इन्हें हाईली इवोल्व प्लांट भी कहते हैं, और हिंदी में पुष्पीय पादपों की संरचना, आधारभूत संरचना के नाम से भी इस टाइटल को अपन पढ़ सकते हैं। यानी फ्लोरिंग प्लांट है वो दो तरह के होते हैं, एक डाइकोट, एक मोनोकोट। ये बीज पत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ऐसे पादप जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं बीज में, और ऐसे पादप जिनके बीज में एक बीज पत्र होता है, मोनोकोट के अंतर्गत रखा गया है। दो बीज पत्र वाले डाइकोट, एक बीज पत्र वाले मोनोकोट। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं कि किन्हीं 5 डाइकोट और किन्हीं 5 मोनोकोट के नाम बताइए। तो बीज पत्र की संरचना जो अपने रोजमर्रा के जीवन में जो बीज अपने काम में आते हैं खाद्यान्नों के रूप में, उनको देखकर अपन इनके वर्गीकरण करके और इन पादपों के नाम बता सकते हैं। जैसे डाइकोट यानी जितने भी दलहनी पादप है, मूंग, मोठ, गंवार, है ना, मटर, चना इत्यादि इत्यादि 5 मैंने बता दिए। और भी आप कई तरह के ऐसे पौधे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम आते हैं, उनको लेकर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। एक बीजपत्री की बात करेंगे तो इसमें गेहूं, बाजरा, जौ, जई, ओट, खजूर भी एक बीजपत्री है, नारियल इत्यादि ये हैं वो एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण हैं। और दूसरे शब्दों में अगर अपन बहुत ही सरल तरीके से इनको जानने का प्रयास करें तो ऐसा है, जिनकी दाल रोटी खाओ, है ना, तो दाल सारे डाइकोट होते हैं, और रोटी जिनसे बनती है, चपाती जिनसे बनती है, वो सारे मोनोकोट हैं। तो बीज पत्र के आधार पर पुष्पीय पादपों को 2 वर्गों में बांटा, एक डाइकोट, दूसरा मोनोकोट। अब और भी इनकी कोई भी विशेषताएं होती होगी, वो जब अपन इनके पादप के विभिन्न अंगों के हिस्सों की बात करेंगे तब बताएंगे। लेकिन मोटा मोटा एक है, डाइकोट्स में जो पत्तियां होती है वो पृष्ठाधारी प्रकार की होती है, यानी डोर्सी वेंट्रल लीव्स पाई जाती है। मोनोकोट में समद्विपार्श्वीय यानी आइसोबाइलेटरल प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। अब इन पौधों को कोई भी पौधा लें और अपन देखें तो एक तो उसका ऊपरी भूमिक हिस्सा होता है, यानी भूमि के ऊपर का हिस्सा, और एक अधोभूमिक हिस्सा होता है, यानी भूमि के अंदर का हिस्सा। जब ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक हिस्सों को निकाल के अलग करते हैं तो 2 हिस्से आते हैं। जो भूमि के अंदर रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, और भूमि के ऊपर रहता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं या प्रोहतंत्र कहते हैं। जैसे यहां पे ये बताया गया है चित्र में, ये ऊपरी भूमिक हिस्सा है और प्रोहतंत्र है, और ये अधोभूमिक हिस्सा है जिसे अपन रूट सिस्टम और जड़ तंत्र के रूप में जान सकते हैं। तो अब रूट सिस्टम, जैसा कि 2 तरह के पौधे हैं, डाइकोट और मोनोकोट, इनमें रूट सिस्टम भी 2 प्रकार का होगा। एक होता है टैप रूट सिस्टम, यानी भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जो जड़ है वो स्थायी होती है। इस तरह की जड़ से विकसित जो जड़ तंत्र है वो टैप रूट सिस्टम कहलाता है। और एक एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट्स, और जिन्हें हिंदी में अपस्थानिक और रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। इस प्रकार के पौधों में जो मूलांकुर से उत्पन्न जड़ है अल्पकालिक होती है, कुछ समय के पश्चात वो
अक्रियाशील हो जाती है तथा उसका स्थान नई जड़ें लेते हैं, उन्हें एडवेंटिशियस प्रकार की जड़ कहते हैं और अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें हैं वो मोनोकोट प्लांट्स में पाई जाती है। और ये टेप रूट है वो डाइकोट्स में पाई जाती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आप किसी भी खेत में जाते हैं, अभी फसल का समय है, किसी भी छोटे से द्विबीजपत्री पौधे को उखाड़ के देखिए तो उसमें अपने को मूसला मूल तंत्र दिखाई देगा, और किसी एक बीजपत्री पौधे को, जैसे घास है किसी भी प्रकार के, उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसमें जो रूट सिस्टम है वो जकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़ और रेशेदार जड़ कहलाती है। शूट सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि तो ये शूट सिस्टम उपभूमिक तंत्र है, इसके भी कई भाग होते हैं जिनमें एक तना, ये वाला भाग स्टेम, और स्टेम में भी दो भाग होते हैं। एक है जहां पे पत्तियां और कलिकाएं आती हैं, ये नोड कहलाता है, और दो नोड के बीच का जो हिस्सा है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो ये तने में भी, मोनोकोट में तना है, पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट दिखाई देती है, और उनमें जो वृद्धि होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा होती है। ये अपन जब भिन्न भिन्न प्रकार के विभज्योतक उत्तक है पादपों में, उनके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो लीफ है। लीफ लेटरल अपेंडेजेस ऑफ स्टेम, तने की पार्श्वीय अतिवर्धियां हैं। यह एसिमिलेटरी ऑर्गन है, यानी स्वांगीकरण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों में भोजन बनाने का काम है, वो पत्तियों के द्वारा होता है। पत्ती में एक ब्लेड होती है और एक पर्णवृंत होता है, और इस पत्ती के ऊपर के हिस्से में एक छोटी सी यहाँ हरे कलर की रचना दिखाई दी है, उसको मैंने काली से किया है, ये कहलाती है एक्सिलरी बर्ड। और प्रतिकूल परिस्थितियों में इन नोड्स पर पुष्पों का निर्माण होता है। जैसा कि बताया, पुष्प है, पुष्प में सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, चार तरह के हिस्से पाए जाते हैं। जैसे यहां पे भी है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये पिस्टिल है और ये स्टेमन है। और पिस्टिल में ओवरी पाई जाती है। ओवरी है वो फल में रूपांतरित होती है। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में अंतर है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो बीज है वो नग्न होते हैं, इस कारण उन्हें अनावृत बीजी पौधा कहा गया है, और एंजियोस्पर्म में बीज है वो ढके हुए रहते हैं, इसलिए आवृत बीजी पौधे कहा जाते हैं। और यह आवृत बीज का निर्माण ओव्यूल से होता है, और ओव्यूल ओवरी में इंटैक्ट रहते हैं, घिरे रहते हैं ओवरी की दीवार के कारण। इस तरह ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर का कारण बनते हैं। तो अपन मोटा मोटा जब तने और रूट सिस्टम में अंतर करते हैं, तो रूट सिस्टम नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, यानी ऋण प्रकाशानुवर्ती और धन गुरुत्वानुवर्ती गति को दर्शाता है। और रूट के जो अंतिम सिरा है या अग्र सिरा है उस पे रूट कैप पाई जाती है, और उसके पीछे जो विभज्योत की कोशिकाओं का समूह है जिसे रूट एपेक्स कहते हैं, और उनमें रूट शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है, रूट की ग्रोथ को नियंत्रित करता है। और उसके कुछ हिस्से में रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर है वो सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, और इनका मुख्य कार्य है वो मृदा में से कैपिलरी वाटर है उसका अवशोषण करके पौधे के भिन्न भिन्न भागों को प्रोवाइड करना, प्रदान करने में सहायक होते हैं। वैसे के वैसे जब पुनः तंत्र की बात करते हैं
ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक, यानी धन प्रकाशानुवर्ती और ऋण गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। लेकिन कई तने ऐसे होते हैं जो भूमिगत भी होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो अपने काम दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, अदरक है वो भूमिगत तना है, परकंद जिसे कहते हैं, आलू है वो भी भूमिगत तने का रूपांतरण है जिसे कंद कहते हैं, प्याज है वो भी भूमिगत तने का रूपांतरण है जिसे सल्क कंद कहते हैं, और अरबी वो भी भूमिगत तने का रूपांतरण है जिसे घनकंद कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रो है वो एरियल हो, कुछ प्रोस्ट्रेट भी होते हैं। जैसे दूब ग्रास का अगर आप तना देखेंगे तो वो भूमि पर लेट के चलने वाला होता है। इस तरह के तनों को भूस्तरी तने कहते हैं। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अधोभूमिक और ऊपरी भूमि, भूमि के अंदर चलने वाले और भूमि के बाहर रेंग कर चलने वाले। तो इस तरह से आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको एक फ्लावरिंग प्लांट की संरचना क्या होती है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। अंत में एक बार इसे मैं समराइज करता हूं कि फ्लावरिंग प्लांट दो तरह के होते हैं, एक बीज पत्र वाले मोनोकोट जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं डाइकोट, और रूट सिस्टम जो प्लांट को अपन बात करते हैं तो प्लांट में दो तरह के तंत्र स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। एक रूट सिस्टम जिसे जड़ तंत्र या मूल तंत्र कहते हैं, दूसरा शूट सिस्टम जिसे प्रोह तंत्र कहते हैं। जड़ें दो तरह की होती है, एक जो भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न जड़ें हैं वो स्थायी रहती है टैप रूट सिस्टम, एक वो भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली जड़ें कुछ काल के लिए या अल्पकालिक रहती है और दूसरी नई जड़ों का निर्माण होता है। इस तरह की जो जड़ें हैं वो एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट्स कहलाती है, ये मोनोकोट में पाई जाती है। शूट सिस्टम ऊपरी भूमिक पौधे का भाग है और इसमें चार मुख्य रूप से पार्ट होते हैं। तीन को मैंने पहले बताया, एक इमरजेंसेज और उद्भूतांग। उद्भूतांग यानी वो सामान्यतः नहीं पाए जाते लेकिन कई पादपों में पाए जाते हैं। जैसे गुलाब के पौधे में जो कांटे होते हैं वो उद्भूतांग का उदाहरण है। ऐसे कई तरह के और भी उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे। पत्तियां दो तरह की होगी, डोर्सीवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीव्स है वो मोनोकोट प्लांट की खासियत है और डोर्सीवेंट्रल लीव्स है वो डाइकोट प्लांट की खासियत। पुष्प के भागों के बारे में बताया, सामान्यतः चार भाग होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। और पिस्टिल में ओवरी और ओव्यूल होते हैं। ओवरी फ्रूट में रूपांतरित होती है और ओव्यूल सीड में रूपांतरित होते हैं। तो इस तरह से बेसिक बॉडी प्लांट फ्लोरिंग प्लांट का क्या है उसके बारे में आपको मैंने बताया। इसके बारे में कई सवाल भी बना के मैं डालूंगा जिनके उत्तर आपको देना है और इस व्याख्यान को मन लगा के सुनना है ताकि उन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको तकलीफ न हो, दिक्कत न हो। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।